हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद करें परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए कि हम लोगों को परमेश्वर ने ये पवित्र समय दिया, पवित्र दिन दिखाया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है जितने बेटे बेटियां इस चैनल पर परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए हमेशा के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और शांति और खुशियां आनंद भर दे आपके घर में, जीवन में, परिवार में। आमीन। आपकी जीत आत्मिक युद्ध में, यानी आपकी जो जीत है वो परमेश्वर आज देगा। वो आत्मिक युद्ध लड़ेंगे आप, यानी आत्मा में प्रार्थना करके वचन के द्वारा युद्ध लड़ेंगे तो आपको आज जीत दिलाएगा परमेश्वर। हालेलुया। 1 पतरस 3 अध्याय 9 नंबर वचन में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और नए गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब विरोधी आप पर दोष लगाते हैं या सताते हैं और आप भी उसके खिलाफ जवाब देते हैं या दोष लगाते हैं तो यह गलत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने विरोधियों को नम्रता से उत्तर दो, यानी सही रीति से उत्तर दो, जैसे कि कुलीसिया 4:6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। इसीलिए अगर विरोधी आप पर दोष लगाए तो भी आपका उत्तर बाइबल के अनुसार होना चाहिए, बुद्धि से होना चाहिए, ताकि सामने वालों में बदलाव आए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने लूका 6 अध्याय 27 से 28 नंबर वचन तक कहता है, परंतु मैं तुमसे सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जब आप इस वचन के अनुसार चलोगे तब प्रभु आपके संग रहेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि वचन परमेश्वर है। इसीलिए जब आप वचन को यानी परमेश्वर को आगे रखकर चल रहे हो तो आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को बदलते हुए देखोगे। बाइबल कहती है कि जब शिमशोन अपने ससुर से, फिलिस्तियों से और लोगों से नाराज़ हुआ तो उसने 3 जार यानी लोमड़ियों को पकड़कर और 2-2 लोमड़ियों की पूंछ को बांधकर उन्हें, यानी 300 लोमड़ियों को पकड़कर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ को बांधकर उन्हें खड़े खेतों में भेज दिया और उनके खड़े खेत जल गए। शिमशोन ने इस तरह से अपनी नाराज़गी का बदला उनसे लिया था, लेकिन अब समय बदल चुका है। यानी परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारा युद्ध जो है वह मांस और लहू से नहीं है, तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से हैं। लेकिन परमेश्वर ने शत्रुओं को हराने का तरीका नहीं बदला है, वह चाहे पुराने नियम में इंसान के रूप में था या नए नियम में शैतान के रूप में है। परमेश्वर की आग वह आग है जो लोमड़ियों के पूंछ पर लगाकर उन्हें हराया गया था। आज वह आग पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन से शत्रुओं को हराना चाहता है तो वह इससे नहीं हारेगा कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने समझदार हो, या आप कितने अपने माता पिता के आज्ञाकारी हो। बल्कि शैतान तब हारेगा और आप तब जीतेंगे जब आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य और आग का काम करेगी। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि आपकी लड़ाई जो है वह आत्मिक है और परमेश्वर की आग ही है जो शैतान को शर्मिंदा करती है, जो शत्रुओं के घमंड को ख़त्म करती है। अगर आप उसे शारीरिक रूप से में लड़ेंगे तो शैतान आपके आत्मिक जीवन को कमज़ोर कर देगा। फिर आप चाहे जीत भी जाएं, आप तब भी जीत कर हारे हुए होंगे। आत्मिक युद्ध शारीरिक युद्ध में बदल जाएगा और जीत भी जाएगा, तब भी वह युद्ध हारा हुआ होगा। इसीलिए आपको ये बात याद रखना है कि
आपकी लड़ाई आत्मिक है, शारीरिक नहीं, और उसे आत्मिक तरीके से लड़कर जीतना है। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने पूरी नाइट संभाल के रखा, पवित्र दिन दिखाया, हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा। इस बात के लिए प्रभु यीशु राजा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ इन बेटे बेटियों के लिए, जितने लोग प्रभु जी आपके चरणों में आकर आपके पवित्र वचनों को सुनने के लिए, आपकी पवित्र संगति में जुड़ने के लिए प्रभु जी अपने घरों में एकांत में, देश विदेश में जहाँ से प्रभु जी इकट्ठे हुए हैं, प्रभु इन्हें बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रभु आपका अनुग्रह इन सब पर बना रहे। प्रभु मैं आपका थैंक्स करता हूँ प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए मेरे पिता, कि आज का वचन आपने दिया है आत्मिक युद्ध के लिए। प्रभु जी आज जो वचन प्रभु जी जिन लोगों ने अपने हृदय में रखा है, तो प्रभु जी आज ये लड़ाई जो आज तक हार रहे थे प्रभु जी, जो बीमारी से प्रभु जी, दुखों से प्रभु जी, लोगों से या किसी चीज़ से प्रभु जी, गरीबी में प्रभु जी, कोई भी लड़ाई क्यों नहीं थी, वो हार रहे थे। आज प्रभु जी अपने वचन के द्वारा आज इन लोगों को अपने आत्मिक शक्ति, पवित्र आत्मा की आग दीजिए, ताकि परमेश्वर ये लड़ाई लड़ पाए। और जब भी परमेश्वर ये अपने घर में, परिवार में जिनसे बातें करे, तो इनका वचन प्रभु जी आत्मिक वचन हो, सलोना हो प्रभु जी, और प्रभु जी ये लड़ाई जीत पाए। क्योंकि प्रभु जी तू आत्मिक युद्ध जिता सकता है तेरी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा। आज वो पवित्र आत्मा की आग इनके ऊपर उतरे और इनके शरीर की सारी कमजोरियां, दुर्बलताएं, बीमारियां, नकारात्मक ऊर्जा, घृणित वस्तु, शैतानी शक्तियां इन बेटी बेटियों को छोड़कर चली जाए, नष्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, आपका पवित्र वचन में लिखा हुआ ये बेटे बेटियां पूरा कर पाए प्रभु जी। इन्हें जितने बेटे बेटियां ये प्रार्थना सुने, इन लोगों को प्रभु जी अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, जितने बीमार है आज हॉस्पिटलों में, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, व्हील चेयर पर है प्रभु जी, जो दुखी है, पीड़ा में कोई सहारा नहीं है, हे मेरे प्रभु आप अपने आत्मिक आग इन्हें दीजिए, और उस आत्मिक आग के द्वारा प्रभु जी इन लोगों को, बेटे बेटियों को, जवान बुजुर्ग जितने लोग सुन रहे हैं, इन सबको प्रभु जी ये युद्ध जिताइए। वो बीमारी जो इनके शरीर में जो शैतान के रूप में है, वो बीमारियां यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके शरीर को, बॉडी को छोड़कर आज्ञा देता हूँ निकल जाए। वो बीमारियां जो इनकी बॉडी में शैतान ने डाली है, वो कमजोरियां, वो प्रार्थना में कमज़ोर करने वाली दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़े और निकले। जो प्रार्थना में मन नहीं लगने देती है, प्रार्थना को कमज़ोर करती है, वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़े और निकले। हे मेरे परमेश्वर, तेरा हाथ बढ़ा, जिस प्रकार प्रभु जी आपने उस कोढ़ी को अपने पवित्र हाथों से छूकर चंगा किया। हे प्रभु, आप तो चाहते हैं कि मैं चाहता हूं तुम चंगे हो जाओ। प्रभु जी ये भी आज वचन के अनुसार तैयार है चंगा होने के लिए। तो प्रभु जी अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर इन बेटे बेटियों को छू लीजिए। आपकी दया मांगता हूँ मेरे पिता। जितने लोग प्रभु जी नए हैं, पुराने हैं, जो भी है प्रभु जी इन सब पर दया कीजिए। और जो भी बीमार है आज प्रभु जी तेरे पवित्र वचन के द्वारा इन्हें चंगा कर दीजिए। अपना हाथ बढ़ाइए मेरे पिता और इनके सर पर रख दीजिए। वो सारी बीमारियां अब इस वक्त इनके शरीर को, बॉडी को छोड़े और निकले। कैंसर की आत्मा यीशु के नाम से मैं तुझे डांटता हूँ। पेट को, मुंह को, यानी सर को छोड़, ब्लड को छोड़ और निकल जा। ये बेटे बेटियां आज आत्मिक लड़ाई जीतने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना पवित्र सामर्थ्य इन लोगों को दे रहा है। इसीलिए दुष्ट बीमारी निकल जा इनके शरीर को छोड़कर। मैं तुझे कहता हूँ यीशु के नाम से कैंसर की आत्मा निकल जा। माइग्रेन, पैरालाइज, यीशु के नाम से हार्ट अटैक डालने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से अभी इसी वक्त इनके हार्ट को छोड़े और निकल जाए। यीशु के नाम से अल्सर का रोग, किडनी का रोग, यीशु के नाम से फेफड़ों का रोग, दम्मे का रोग अभी इसी वक्त आज्ञा माने और छोड़े और निकले। ये आत्मिक युद्ध आज ये बेटे बेटियां जीतने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बल और शक्ति, आत्मिक युद्ध लड़ने का हथियार जो वचन है परमेश्वर ने दिया है। उस हथियार के द्वारा मैं
उस शैतान को नाश करता हूँ, चल छोड़ और निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं इनकी बॉडी में। अभी इसी वक्त वो आत्मिक हथियार मैं चलाता हूँ, चल इनके शरीर को छोड़ और निकल जा। हे महान परमेश्वर, सर से लेकर पाँव के तलों तक तू छू और कोई भी रोग इनके शरीर में न पाया जाए, कोई बीमारी इनके अंदर न रहने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग उस बीमारी को जलाकर प्रभु जी नाश कर दे। आज पवित्र आत्मा की आग के द्वारा प्रभु जी उस बीमारी को जला दे, जैसे प्रभु जी सिमसोन ने उन लोमड़ियों को प्रभु जी पूंछ पर आग लगाकर उनके खेतों को जला दिया। उसी प्रकार प्रभु जी आत्मिक आग आज इनके पर उतार और वो आत्मिक आग इनके शरीर की सारी बीमारियों को नष्ट कर दे। यीशु के नाम से शरीर की एलर्जी, मुंह का चेहरे की एलर्जी यीशु के सामर्थ्य नाम से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से माइग्रेन, थायराइड, बुखार, जुकाम, गांठे, रसोलियाँ, पथरियाँ यीशु के नाम से इनके शरीर से वो जलकर नाश हो जाए। अभी इसी वक्त वो जलकर नाश हो जाए। मैं आज्ञा देता हूं, क्योंकि प्रभु जी तेरी आग अब पवित्र आत्मा की आग उतर रही है। जब ये वचन सुनने के लिए आत्मिक युद्ध में तैयार है, तो प्रभु जी आज तूने ये वचन दिया है, उस वचन के द्वारा प्रभु जी इन्हें जला दे, दुष्ट आत्मा की युक्तियों को खत्म कर दे मेरे परमेश्वर। इनके अंदर जो शैतान ने डाली है उस शरीर में बीमारियां, वो सारी दुष्ट आत्मा की युक्तियां खत्म हो जाए, वो बीमारियां नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से घुटने का रोग चला जाए, घुटने का सूजन चला जाए, दर्द की आत्मा, कंधे के दर्द की आत्मा यीशु के नाम से कमर का रोग चला जाए, कमर की हड्डियों में जो गैप है वो भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, इनके पसले का रोग, पेंडिसन की नाड़ का दर्द का रोग यीशु के नाम से जो दुष्ट आत्मा ने डाला है वो नष्ट हो जाए। अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा की आग उतरे और वो दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम से अभी इसी वक्त पेंडिसन का नाड़ का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। यह महान परमेश्वर अपने हाथों से छू लीजिए जो गंठिया रोग है, गंठिया वाव है यीशु के नाम से। अभी इसी वक्त बवासीर की आत्मा यीशु के नाम से, जो बवासीर की आत्मा है आउट हो जाए यीशु के नाम से। जो बवासीर का ऑपरेशन बताया वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आउट वो बीमारी यीशु के नाम से। हे प्रभु पवित्र आत्मा की आग उतार और उस आग में वो दुष्ट आत्मा जलकर नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनका मोतिया बिन जाता रहे यीशु के नाम से। पीलिए का आत्मा, काला पीलिया यीशु के नाम से जाए। पथरी की आत्मा, जो पित्ते की थैली के अंदर जो पथरियां हैं यीशु के नाम से छोड़े और निकल जाए। इन्फेक्शन चला जाए यीशु के नाम से। यूरिन में, पेशाब में जो इन्फेक्शन है वो चला जाए यीशु के नाम से। जो दस्त लग रहे हैं, उल्टियां आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं कहता हूं बंद हो जाए। अभी इसी वक्त वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए, वायरल खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे परमेश्वर, जिन लोगों को बुखार है, जो छोटे बच्चे रो रहे हैं यीशु के नाम से, वो बच्चे रोना बंद हो जाए आज। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा की आग के द्वारा तू ऐसा कर, वचन को भेज कर चंगा करता है। आज का वचन इन लोगों को पवित्र आत्मा की आग के द्वारा प्रभु जी बल और शक्ति दे और वो दुष्ट बीमारियां इनको शरीर को छोड़कर निकल जाए। वह आज से बच्चे रोने बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु अब इनकी आंखों को छू लीजिए और आंखों का रोग खत्म कर दीजिए, बहरापन खत्म हो जाए यीशु के नाम से। कान का बहना बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनके जाड़ में दर्द है, दांतों में पायरिया का रोग है यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं कहता हूं आज इन बेटे बेटियों को छोड़े और निकल जाए। पायरिया का रोग खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आंखों में खुजली है, निजले की आत्मा है यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। निजले की आत्मा जो छींक आ रही है बार बार आउट हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की आग में वो बीमारी जलकर नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और निजले की दुष्ट आत्मा छोड़े और दूर हो जाए। धन्यवाद हो पिता तेरे पवित्र आत्मा की आग के लिए। तो इन्हें छू और वो सारी बीमारियों से स्वतंत्र कर मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, मुक्तिदाता उद्धार करता परमेश्वर। इन्हें सर से लेकर पाँव के तलुओं तक छू कर ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ इनकी हड्डियाँ टूटी हुई जुड़ जाए, आज जुड़ चुकी है, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग परमेश्वर आज तूने दी है। और वो दुश्मन, वो बैरी जो इन्हें कमज़ोर करना चाहता है, इन्हें शर्मिंदा करना चाहता है, इनके शरीर में बीमारी लेकर आना चाहता है, वो दुष्ट नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु आपने इन्हें छू कर चंगा कर दिया है। हर बीमारी को तूने इनके शरीर से, बॉडी से बाहर कर दिया है। ब्लड का इन्फेक्शन खत्म किया है प्रभु जी आपने। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिनके पेट में दर्द रहता है दहन की वजह से, वो दहन प्रभु जी नॉर्मल हो जाए, सेटिंग कर दीजिए। जैसे प्रभु आपने उसको जिस जगह पर रखा है उस जगह पर सेट कर दीजिए। वो दहन की आत्मा यीशु के नाम से हील हो पाए। बी हील ऑफ जीसस।
धर्म के प्रभु जी आपने छू कर चंगा किया, इनका पेट का रोग तूने खत्म कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र युद्ध, यह आत्मिक युद्ध तूने जिताया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। महान परमेश्वर, जिन लोगों ने प्रार्थना की रिक्वेस्ट भेजी है, जिनके बाल झड़ रहे हैं, वो बाल का झड़ना बंद हो जाए यीशु के नाम से। वो शैतानी चीज़ें इनके शरीर को, बॉडी को छोड़ कर निकल जाए प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा की आग उतरे और दुष्ट की शक्तियाँ नाश हो जाए। धन्यवाद दो पिता। आज प्रभु जी जितने बेटे बेटियां बीमार थे वो अब नहीं है, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा की आग के द्वारा इस युद्ध को जिता दिया। जैसे प्रभु जी सिमसोन ने उस प्रभु जी आग के द्वारा प्रभु जी उनके खेतों को जला दिया, वैसे सारी बीमारियां प्रभु जी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा प्रभु जी वो जलकर नाश हो चुके हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु जी जिनके घरों में नशा चल रहा है प्रभु जी, लड़ाइयाँ झगड़ा उपद्रव क्लेश है, जो नशे की आत्मा है, शराब है, गांजा है, अफीम है, भांग है, चिट्टा है, मेडिकल नशा है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखे हैं, प्रभु यीशु के नाम से ये सारी बुरी आदतें इन लोगों को छोड़कर चली जाए। वो दुष्ट आत्मा जो इन्हें तलब लगाती है बार बार, वो दुष्ट आत्मा आज पवित्र आत्मा की आग से जलकर नाश हो जाए। और ये बेटे बेटियां यीशु के नाम से उस नशे की दुर्बलता से, कमजोरी से छूट जाए, नशे की आत्मा से छूट जाए। और प्रभु तेरा हाथ इन्हें प्रभु जी छू कर परमेश्वर इन लोगों को प्रभु जी उस गंदी आत्मा से छुड़ा लीजिए प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु ऐसा होने दीजिए। प्रभु जी इनका विरोध हो रहा है, लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश हो रहा है प्रभु जी, इनके खिलाफ प्रभु जी शैतान खड़ा है। आज वो शैतान हार जाए इस आत्मिक युद्ध के द्वारा प्रभु जी, इस हथियार के द्वारा, क्योंकि प्रभु वचन कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो। प्रभु जी आज इन्हें अनुग्रह दे, तेरा अभिषेक दे, ताकि ये बुराई के बदले न बुराई करे किसी के साथ। प्रभु जी गाली के बदले गाली न दे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है इसके लिए विपरीत आशीष दो। प्रभु जी ये सब के लिए आशीष दे। इनके अंदर जो जलन पैदा करता है वो शैतान, किसी के प्रति गुस्सा या विरोध जलन पैदा करता है, वो गंदी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी जलकर नाश हो जाए। और इनसे मुंह से प्रभु जी आशीष निकले, सब भाई बंधु के लिए, सबके लिए प्रभु जी आशीष निकले, क्योंकि आपके वचन को पूरा कर पाए, क्योंकि आपने कहा आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। प्रभु जी जब आपने वचन के अनुसार आशीष के वारिस होने के लिए इन बेटे बेटियों को बुलाए हैं, तो प्रभु जी ये इनके मुंह से आशीष निकले, किसी को प्रभु कोई प्रकार का श्राप न दे। आज से वो सारी गंदी दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ जो इन्हें जलन पैदा करती थी, विरोध करवाती थी, इनके अंदर प्रभु जी किसी के प्रति बुरे बुरे ख्याल लेकर आती थी, वो दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए। प्रभु जी जो बुरी आदतें इन लोगों के अंदर आज पवित्र आत्मा की आग से प्रभु जी उस बुरी आदत को खत्म कर दीजिए। ये आत्मिक युद्ध इन बेटे बेटियों को जिता दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जब आपका हाथ इन लोगों के ऊपर है तो प्रभु जी पवित्र आत्मा के आग के द्वारा वो गंदी लत इन्हें छोड़कर जाए, जो पूरे दिन मोबाइल पर प्रभु जी ने बिजी रखती है, गंदी प्रभु जी फिल्में दिखाती है, मूवी दिखाती है, कोई गेम पर बिजी रखती है, या प्रभु कोई ऐसे चीज़ों पर प्रभु जी गेम है, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ है जो प्रभु जी इनके समय को बर्बाद करती है। आज प्रभु जी पवित्र आत्मा की आग से इस दुष्ट आत्मा को बर्बाद कर दीजिए, जलाकर नाश कर दीजिए। ये युद्ध इन्हें आत्मिक युद्ध जिताइए मेरे खुदा। ये दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, इनके टाइम को बर्बाद करने वाली गंदी आत्मा होली घोष पाई यीशु के नाम से। जो प्रार्थना में इनका मन नहीं लगता है, पवित्र शास्त्र के वचनों पर इनका मन नहीं लगता है, तो प्रभु जी आज से इनका मन लगने लगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग तेरी इनके ऊपर उतर आई है, और उस पवित्र आत्मा के आग के द्वारा प्रभु जी वो दुष्ट शैतानी शक्तियां जलकर नाश हो चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार फिलिस्तीयों के खेतों को प्रभु जी जलाकर नाश कर दिया, वैसे प्रभु जी वो दुष्ट आत्मा की शक्तियां नाश हो चुकी है। जिनके ऊपर फिडस पड़ते हैं बच्चों पर प्रभु जी, वो बच्चे के ऊपर से वो फिडस खत्म हो जाए यीशु के नाम से। मिर्गी की आत्मा, बार बार दुष्ट आत्मा का अटैक होना वो खत्म हो जाए, पवित्र आत्मा की आग उतरे। क्योंकि प्रभु जी ये आत्मिक युद्ध प्रभु जी आप जिता सकते हैं। प्रभु जी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा तेरे वचनों में रहकर प्रभु जी, पवित्रता में रहकर प्रभु जी उस दुष्ट आत्मा को आज यीशु के नाम से सत्यानाश करते आग लगाता हूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में लिखा है कि सिमसोन ने आग लगाई लोमड़ियों के और उनके पूंछ पर, और वो खेतों को, फिलिस्ती के खेतों को जला दिया, वैसे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो शैतान तेरे खेत में जलाता हूं अंधकार की शक्ति होली घोष पाई यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो दुष्ट आत्मा जो बार बार अटैक करती है, वो दुष्ट आत्मा इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। प्रभु जी
इनके मन में ऐसी शांति रखती है, बार बार घबराहट पैदा करती है। वो घबराहट की दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम से। इनके सांस पर तकलीफ डालने वाली, सांस को रुकावट डालने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बी हील्ड देम ऑफ जीसस। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के आग के द्वारा प्रभु जी इन लोगों को छू कर चंगा कीजिए। बी हील्ड देम ऑफ जीसस। हे महान परमेश्वर, इनके घर घराना आज इस प्रार्थना के द्वारा उद्धार पाए, छुटकारा पाए, आजादी पाए। तेरा वचन इनके हृदय में जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी रात दिन तेरे राज्य के लिए परमेश्वर, राज्य के लिए कार्य करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सुसमाचार सुनाते हैं मेरे परमेश्वर, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे राज्य के लिए बोते प्रभु उपवास और प्रार्थना करते हैं, उन सबको प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा के आग में भर दे। जब भी प्रभु जी वो कार्य करे प्रभु जी, उनके सफल करना। आज प्रभु जी जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुन रहे हैं, जिनके कार्य रुके हुए बंद पड़े हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से आज से इनके कार्य ओपन हो जाए प्रभु जी। जिस काम पर हाथ लगाए उस पर यहोवा की आशीष है प्रभु जी। जो विदेश में प्रभु जी जिनके काम रुके हुए हैं प्रभु जी, उनके ओपन कर दीजिए। जिनकी सैलरी बंद पड़ी है, सैलरी नहीं मिली है प्रभु जी, वो सैलरी मिल पाए प्रभु जी। जिनके साइड पर प्रभु जी अच्छी जगह नहीं है, काम नहीं है प्रभु जी, वो अच्छे साइड और अच्छे काम के ऊपर प्रभु जी इन लोगों को ब्लेस कर मेरे खुदा, अच्छे काम के साथ मेरे खुदा पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार कीजिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता। जो विदेश जाना चाहते हैं, जो नौकरी के लिए रिक्वेस्ट भेजिए प्रभु जी, इन सबको छू लीजिए प्रभु जी, ब्लेस कीजिए। बुद्धि के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु, तेरे वचन को दे इन लोगों को, ताकि वो वचन इनके हृदय में, दिल दिमाग में हमेशा के लिए बना रहे। क्योंकि बुद्धि यहोवा से मांगेंगे तो यहोवा बुद्धि देगा बगैर उलाहना दिए प्रभु जी। जैसे सुलेमान ने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और समझ दे कि परमेश्वर इतनी बड़ी प्रजा को संभाल पाऊँ प्रभु जी, उसी प्रकार इन लोगों को बुद्धि और समझ दे जो तेरे राज्य के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे कार्यों के लिए काम करना चाहते हैं। इन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि प्रभु जी तेरे कामों को ऊंचा लेकर जाए मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, बड़े बिजनेस के साथ ब्लेस कर प्रभु जी, आशीष और बरकत दे। इनके पशुओं को प्रभु तेरे पवित्र लहू से कवर कर देता हूँ। कोई दुष्ट आत्मा की ताकतें कार्य न करने पाए, जो बार बार पशुओं को बीमार करती है, बार बार अटैक करती है, वो दुष्ट आत्मा छोड़े और निकल जाए। हे महान परमेश्वर, दया कर, दया कर, दया कर। तेरी दया इनके प्राय और इनके पशुओं प्रभु जी, तेरे आत्मिक इस वचन के द्वारा, युद्ध के द्वारा उस दुष्ट आत्मा को मैं नाश करता हूं जो इनके पशुओं पर अटैक करती है। होली गोस्ट पाई करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, जिन लोगों को ज़मीन खरीदना है, प्लाट लेना है प्रभु जी, प्लाट बेचना है प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा की आग इन्हें दीजिए ताकि वो सारे काम इनके सफल हो। जिनके जन्मदिन है प्रभु जी, लंबी आयु के साथ ब्लेस कीजिए प्रभु जी इन लोगों को, क्योंकि मैं तुझे दीर्घायु से तरपत करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये वचन इनके जीवन में पूरा 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। जो यात्रा कर रहे हैं इनके आगे आगे दूत को भेजिए, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे प्रभु जी। कोई दुष्ट इनके प्रभु जी रास्ते में एक्सीडेंट की आत्मा या कोई अंधकार की शक्ति, रुकावट की आत्मा कार्य न कर पाए प्रभु जी, इनके रास्ते को ओपन कर दीजिए पवित्र आत्मा के आग के द्वारा। क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है और प्रभु जी जब आत्मिक युद्ध प्रभु तेरे वचन है तो प्रभु जी पवित्रता ही है। तो प्रभु जी ये युद्ध इन बेटे बेटियों ने आज इन लोगों ने जीत लिया। ये ब्लेस और आशीष है यीशु के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान, आपका पवित्र वचन प्रभु जी आपने दिया और इस वचन के द्वारा आपका अनुग्रह इनके प्राय और अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी सारे काम इन लोगों के जीवन में बड़े अद्भुत रीति से होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से। आज का पवित्र दिन प्रभु जी पूरे दिन संभाल कर रखना और जिस काम पर हाथ लगाए उस पर यहोवा की आशीष हो प्रभु। इन सब बेटे बेटियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सुनील कुमार जी, सुमन, माइल, सुनील, इनकिया, माया, चुनील लाल जी, सरिता, अमिषा, साइमन, अनुग्रह, सिल्लो, अश्विन जी, रोहित, हरुराम जी, मुनि देवी, शिव कुमार, विष्णु, सुमिता ठाकुर, ज्योति बजाड़, सुमन, रामदेव, सरोज, प्रीति, राजेंद्र जी, पिंटू, संजू, माया, सुशांत, बैरूसी, खेमचंद, मंजू, कालुआ, कलावती, बलराम जी, ललिता, चिक्कू, हरलालपुरी, देवराज जी, सुमन, नथुराम जी, आशीष, राजकुमार जी, सरोज, काव्या गोठवाल, ईश्वर जी, मिन्ना, निमलेश, सुमन, डूंगर जी, रणजीत जी, प्रभाती, महेंद्र, ममता, सरिता, सुरेश जी, पंकज, पुष्पा, मांगी, धर्मपाल जी, संतोष बजाड़, सुमित कुमार, मधु, सुरेश जी, पवन कुमार, जीवराज जी, कमला, प्रहलाद जी, विकास जी, राजेंद्र जी, सतपाल जी, संतरो, रीना, संदीप जी, सुबिता, रामी, मनोज जी, गोगा सर से, राम निवास, जोया, मंगेश, मनपुल जी, विनोद, मोहन जी, संजू, ताराचंद जी, विद्या, सलोचना, शंकर जी, रामजस जी, अन्नू, पंकज, पद्मा, इंद्राज जी, शारदा, गुंजन, राधिका, अर्चना, अलका,
महक, गौरी शंकर जी, बिमला, संगीता, जगदीश जी, गिरधारी जी, शारदा, पूनम, सुमित्रा, कन्या, लाल, भंवर जी, अमित, जाना जी, सुरेश जी, माया, ममता, नरेंद्र जी, पाल जी, रेखा, ज्वाला, रोशनी, और मता, सीता, बजरंगलाल, मनोज जी, प्रियंका, सोन जी, संपत, कविता, सुरेश, रामलाल जी, रोशनी, बालचंद, कमला, मोनिका, प्रियंका, मुकेश, अनिल, राजेंद्र जी, जीतू, ख्याली जी, मांगीलाल जी, राम किशन जी, सन्नी, शारदा, जांगिड़, नवीन, मोनू, महेश जी, सुबिता, मनफूल जी, हमीरपुरा से, सुनीता, अर्जन जी, परसाराम, सुनीता, अनिता, गजेंद्र, मधु, अमित, सुरेश जी, अरमानिया से, तुलसीराम, मूर्ति और निर्मा, विक्की तंवर, रानी शिंदे, भोजराज, प्रदीप सकपाल, खुशबू, अन्नू, साहिल, ओम जी, भौरजी, गीता, बारिशे और अनिता, द्रौपदी, किशन, विनोद, सोनू, चुस्सी, पूर्णमल जी, सुमन, आरती, ज्योति, प्रियंका, लक्ष्मण जी, मंजू, राम प्यारी, बाबूलाल जी, गुसाई राम जी, बद्री प्रसाद, नरेश जी, सुमित्रा, वसंती, रतनलाल जी, सरोज, पायल, रविदत्त, मीरा, सतीश, रेखा, सुरेंद्र, निकुराम, किशन, सुमन, रवीना देवी बिहार से, गुलाबचंद, विक्रम, कल्पना, नंदलाल जी, विनोद, जया, भारती, माहेश, सिमालाधर, प्रदीप, राजेश, सारिक, दिनेश कुमार, माहेश, प्रभु इन सब को, इनके परिवार को परमेश्वर आपके पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूँ। कोई अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए, कोई दुष्ट आत्मा की योजना इनके पर कार्य न हो। प्रभु जी इनकी यात्रा परमेश्वर जो है जीवन में वो सफल करना तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, और ये पवित्र आत्मा के चलाए चले। प्रभु जी इनके कोई दुष्ट इनकी कमाई खाने न पाए, इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसा गुड़ के वो नाश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनते ही ये बल और शक्ति पाए। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ। जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है प्रभु जी,